एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाई स्टाइल। सो आज का वीडियो होने वाला है मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे फेस कर रही हूँ या करती आ रही हूँ और उनके सोल्यूशंस। जी हाँ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो मेरी प्रेगनेंसी के साथ ही जाएगा, मतलब जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही जाएगा। आई होप आपको पसंद आएगा मैं क्या क्या करती हूँ, और अगर आप मेरे फेस पे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। डेफिनेटली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम वो थी मेरी वॉमिटिंग की। जी हाँ, जो कि नॉर्मल होता है, मॉर्निंग सिकनेस एंड वॉमिटिंग। कुछ लोगों को नहीं भी होता है, बट मुझे मेरे सेकंड मंथ में जब मुझे पता चला था, मुझे बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग होती थी। मतलब दिन में 2-2, 3-3 बार। मैंने उस चक्कर में खाना पीना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं खा नहीं पा रही थी। फूड स्मेल बहुत होता था मुझे, और नॉज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस बहुत थी। तो मेरी दवाइयाँ चली, उसके चक्कर में बहुत चली, बट स्टिल वॉमिटिंग रहती है। पर अभी मेरी फ़िलहाल इस टाइम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके साथ साथ मेरी टैबलेट जो है डॉक्सीनेट, जो कि मुझे वॉमिटिंग से रिलीफ भी करती है और मेरी भूख लगने में मुझे हेल्प भी करती है, वो मेरी टैबलेट अभी चल रही है। ड्यू टू प्रेगनेंसी मेरी जो स्किन है सुपर फ्लेकी, ड्राइनेस मुझे बहुत रहता है एंड ईची स्किन हो गई है, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। एंड गाइज, इस टाइम पे स्किन को क्लियर रखना, फ्रेश रखना, उसकी देखभाल करना, इट्स लाइक अ चैलेंज। बट इस चीज़ में एक प्रोडक्ट मेरी बहुत हेल्प करता है और इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। लाइक बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर मैरिज भी मैंने इसे आपके साथ शेयर किया है और मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट रहा है एंड इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा है। और वो प्रोडक्ट है एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। मैं इसे वीकली यूज़ करती हूँ फॉर सॉफ्ट, क्लियर एंड टैन फ्री स्किन। हाउ, वो बताने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द ब्रांड गाइज। दे आर इंडियाज़ फर्स्ट कैफिनेटेड पर्सनल केयर ब्रांड और इनके सारे ही प्रोडक्ट्स हार्श केमिकल फ्री हैं। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर एसलेस फ्री, paraben free, clinically and dermatological tested and PATA certified. They also pick confidence over color, which is a refreshing change in India. So मैं यूज़ करती हूँ ये एम कैफीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। ये मेरी स्किन को एक्सफोलिएट एंड टैन फ्री रखने में बहुत हेल्प करता है। प्रेगनेंसी की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नेक एरिया पे टैनिंग हो गई है। टैनिंग नहीं बोलूँगी, डार्कनेस आ गई है, जिसकी वजह से मुझे एक्सफोलिएट करना होता है और उसका जो डार्कनेस है वही कम करने में हेल्प करता है। इन सारे इश्यूज़ के लिए ये स्क्रब परफेक्ट है। It has coffee that exfoliates and get rid of the dead skin cells. It also reduce cellulite and polish the skin. एंड इसके अंदर है कोकोनट ऑयल, जो कि स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड स्किन को सॉफ्ट बनाता है। वन ऑफ द मेन रीज़न आई लव दिस प्रोडक्ट इज़ दैट कि ये डेड स्किन्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ अदर इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर देता है और ये स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है। आई थिंक यूजिंग कोकोनट एंड कॉफ़ी टुगेदर इज़ अ ग्रेट मास्टर स्ट्रोक. It leaves my skin feeling so soft and smooth. No wonders the whole country loves the coffee body scrub too. सो गाइज़, मैं इस बॉडी स्क्रब को यूज़ कैसे करती हूँ और कब करती हूँ, तो मैं इसे शावर के टाइम यूज़ करती हूँ और वीक में 2 बार यूज़ करती हूँ। ये मेरा सेकेंड जार है। जी हाँ, और अभी भी आप देख सकते हो ये काफ़ी हद तक खाली है। तो सिंपली मेरी पूरी बॉडी को मैं वेट करती हूँ। वेट स्किन पे मैं इसे अप्लाई करती हूँ। वेट स्किन पे आपको जेंटली मसाज करना है सर्कुलर मोशन में फॉर फ्यू मिनट्स। मसाजिंग इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव एक्सफोलिएशन एंड ऑल्सो रिलैक्स द बॉडी। सो डू मसाज। मैं यहाँ पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, लाइक मेरे हैंड्स पे, शोल्डर, नेक एंड लेग्स पे। और ये कॉफ़ी बॉडी स्क्रब को आफ्टर मसाज आई रिंस इट ऑफ विद वाटर, जस्ट लाइक दैट. I have now clear, fresh, healthy, tan-free skin which is also soft and smooth. I can't praise it enough guys. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका अरोमा, कॉफ़ी अरोमा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इट एक्सफोलिएट्स माई स्किन लाइक नो अदर एंड लीव्स माई स्किन फीलिंग सो सॉफ्ट एंड टैन फ्री। इसके साथ साथ ये सेल्यूलाइट को भी कम करने में हेल्प करता है। दिस कॉफ़ी बॉडी स्क्रब इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन गाइज। सो अगर आप भी कोई बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब देख रहे हैं जिससे कि आपकी ड्राई फ्लेकी स्किन कम हो जाए, स्किन नरिश रहे, टैन फ्री रहे, तो यू मस्ट ट्राई दिस एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ का एरिया जो है वो इससे काफ़ी हद तक क्लियर रहता है मेरा। तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम जो थी वो इससे दूर हो जाती है, लाइक ड्राई फ्लेकी स्किन और टैन फ्री स्किन के लिए मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ। आफ्टर दैट ऑब्वियसली मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन मैं चाहती हूँ उसके बाद और हाइड्रेट रहे। जी हाँ, तो बॉडी लोशन मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ आफ्टर दैट।
ओके, तो ये मेरा एक स्किन इशू था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, ड्राई, फ्लेकी, टैन स्किन। आई नो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। अगर आप मदर हो या फिर आप इस फेज़ से गुजर रहे हो तो ही आप समझ पाओगे, क्योंकि जब मैं भी नहीं थी इस फेज़ में तो मुझे भी ऐसा लगता था यार वाई। सो मेरी भाभी को भी ये वाली प्रॉब्लम थी, ब्लैकनेस वाली। ओ माय गॉड, सुपर ड्राई एंड ईची स्किन। ईची स्किन के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ क्या कर सकते हो और मैं क्या करती हूँ जो मेरी प्रॉब्लम है। मैं नारियल का तेल, तो आपको बादाम का तेल भी ले सकते हो। नाइट के टाइम ना आप ज़रूर एक मसाज करवा लो अपने हस्बैंड से, बहन, कज़न, किसी से भी करा लो। बहन तो खैर होगी नहीं ससुराल में, बट स्टिल किसी से भी करा लो। इससे आपकी स्किन तो हाइड्रेट रहती ही रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, और स्ट्रेच मार्क्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। सच बता रही हूँ, मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए हैं मेरे बस्ट एरिया पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ब्लैक कलर के, क्योंकि मुझे बहुत ईचिंग हो रही थी, बहुत एक्सेसिव ईचिंग हो रही थी 4th मंथ में, और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने, जी हाँ, खुजली करी, तो जिसकी वजह से मेरे बेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, जो कि टाइम के साथ जाएंगे जैसा मैंने सुना है, बट अभी मेरे टमी एरिया पे नहीं आए। ओके, तो मैं आपको बता दूं अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा मेरी जो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी में, आई डोंट नो सब कर रहे हैं कि नहीं, मैंने 3rd मंथ से ये चीज़ फेस करना स्टार्ट कर दिया था, वो है मेरा लोअर बैक पेन एंड मिडल बैक पेन। मिडल बैक पेन जैसे मैं अभी बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ इसमें हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे इस टाइम पे पीछे पिलो रखा हुआ है, बड़ा पिलो, छोटा पिलो। मैं हर 10 मिनट के या 5 मिनट के बाद एक गैप लेती हूँ, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं कट लगाती हूँ और मैं रेस्ट करती हूँ, कमर को सीधी करती हूँ। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे 6 मंथ में अच्छा खासा बेली आपका बाहर आ जाता है, अगर ग्रोथ अच्छी है बच्चे की और आपकी तो भी। तो ये प्रॉब्लम मुझे होती है, मैं रेस्ट करती हूँ, और आपको ही मैं बोलूँगी बीच बीच में अपनी कमर को रेस्ट करने दिया करें अगर आपको ये प्रॉब्लम है। मुझे तो ये है, बैक एक की प्रॉब्लम मेरी सीवियर प्रॉब्लम है। लोअर बैक पेन में जो मेरी प्रॉब्लम है उसके लिए आई कांट हेल्प इट, डॉक्टर ने भी मुझे मेडिसिन नहीं दी है। उन्होंने कहा ये कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी की वजह से है, बच्चे ये आपको आफ्टर डिलीवरी जाएगा। बट मैं कैल्शियम के लिए ऑब्वियसली कैल्शियम टैबलेट्स ले रही हूँ, मेरी टैबलेट्स हैं, और साथ ही साथ मैं लेती हूँ दूध के अलावा मैं लेती हूँ छाछ, दही, लस्सी, जी हाँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा प्रोटीन एंड कैल्शियम मिल पाए। मैं वो सारी चीज़ें लेती हूँ। प्रोटीन में मैं 2 चीज़ें स्किप कर चुकी हूँ। फर्स्ट वन है पनीर, जो मैं बिल्कुल नहीं टच करती हूँ, एंड चिकन। ये मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसके अलावा मैं रात के टाइम में मसाज लेती हूँ नारियल तेल की अपनी कमर पे, और कभी कभी मुझे इतना पेन हो जाता है कि मैं सीधा भी नहीं लेट पाती हूँ। ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ है या नहीं, पर मुझे ये 3 महीने से शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ हो रही है, पीछे जो सर्वाइकल होता है, पीछे की रीढ़ की जो हड्डी होती है आपकी, वो कर्व में आती जाती है, तो वो और स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी भी मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है, बट मेरी वीडियो थोड़ी सी पेंडिंग है, तो ऑब्वियसली मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बैक एक मेरी एक दूसरी प्रॉब्लम रही है और अभी भी मुझे कंटिन्यू रहेगी टिल प्रेगनेंसी। जी हाँ, और आपने मुझे बहुत बार लेटे हुए भी देखा होगा इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती हूँ, मैं बेंड होके बर्तन नहीं धो पाती हूँ। करती हूँ मैं काम क्योंकि मेरे को एक्टिव भी रहना है, एक्टिव रहना ज़रूरी है, पर मेरा बेबी थोड़ा बहुत मुझे आलसी बना देता है, मुझे ऐसा फील होता है। एंड सो थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे बहुत ही प्यार से रखते हैं, मेरी इन लॉज मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, केयर बहुत करते हैं, तो मेरी केयर रहती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है मुझे वो है, मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे ओवर ईटिंग है, बट सुबह के टाइम मुझे ऐसा लगता है इशू, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मुझे उठते ही कुछ ना कुछ खाना है। तो थैंकफुल टू माई मदर इन लॉ कि मुझे उठते ही या तो मैंगो शेक मिल जाता है या तो मुझे लस्सी मिलती है रूअफ़ज़े वाली, किसी ना किसी वे में मुझे चाहिए कैल्शियम, तो मुझे वो मैं पीती हूँ। और इसके अलावा मैं नारियल पानी लेती हूँ। जी हाँ, और नारियल पानी एक ऐसा फ्रूट है, मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर पूरी प्रेगनेंसी ले रहे हो ना, आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी होने वाला है, बहुत ही हेल्दी होने वाला है, टच वुड। तो मेरी ये जो प्रॉब्लम है कि मैं भूख लगने की, ये बहुत सारी औरतों के साथ होता है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के टाइम 6 मंथ के बाद तो बहुत एक्सेसिव वेट गेन होता है, बच्चा बढ़ रहा होता है, आपकी वेट गेन होती है, तो वो चीज़ के लिए आपको लेना है। जो मैं लेती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, नारियल पानी, नहीं तो आप सुबह उठ के दूध ले लें। कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है तो दूध में कुछ मिला के डाइजेस्ट करने के लिए ले लें। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आपकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो मैंने फेस किया है, इसके अलावा है मेरी हल्का सा
ये पेन, हल्का सा पेन कभी कभी सीवियर पेन में बदल जाता है, स्पेशली मेरे लेग्स में। अभी रिसेंट में मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, फिर मेरे यहाँ पे अमायरा एंड पापा की बर्थडे का पार्टी था, तो उस टाइम मैंने काफ़ी काम किया था। चलना, बेसिकली चलना, तो चलने की वजह से आई फील कि मेरे लेग्स में स्वेलिंग आ गई है एंड सोल में, स्पेशली सोल में इतना पेन था ना, आई कांट टेल यू गाइज। आई वॉज क्राइंग, लिटरली क्राइंग, वीपिंग नहीं, क्राइंग। गर्म पानी में नमक डाल के मैं पैरों की सिकाई करती हूँ 10 से 15 मिनट, काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। एंड उसके बाद गर्म तेल से मैं मालिश करवाती हूँ पैरों की, ताकि मुझे रिलीफ मिल जाए। बट वो जो पेन होता है ना, वो ऐसे सुपरफिशियली नहीं होता, प्रेस करने वाला पेन होता है। आप समझ जाओ कि कैसा, ऐसे प्रेस होता है तो वो पेन का रिलीफ होता है। एक ये प्रॉब्लम, बट मैंने ये स्टार्टिंग में नहीं फेस किया, अभी 6 मंथ से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। और ये कम से कम जाने में मुझे 3 दिन लग जाते हैं अगर मैं अच्छे से मसाज करा रही हूँ और गर्म पानी की सिकाई कर रही हूँ। और मुझे कई बार चलने में तकलीफ़ होने लग जाती है, क्योंकि पैर नीचे पड़ता है, तो वो फॉर्म वाली चप्पलें होती है ना, मैं उसको पहन के घर में भी चलती हूँ। तो मेरी ये वाली एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मूड स्विंग्स हैं। मेरे को इनिशियल फेज़ में, मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, 1st to 3rd मंथ होता है जो, उस टाइम पे मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। मैं बता भी नहीं सकती कितना ज़्यादा। मैं कभी भी बैठ के रोने लग जाती थी, और कभी भी मुझे समझ नहीं आता था मैं इतने उदास क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया खाली खाली हो गई है। सडनली रोने बैठ जाना, और ऐसा लगता था कि हस्बैंड केयर नहीं कर रहा, मयंक मतलब मुझे बहुत प्यार से रखता है, बट फिर मुझे ऐसा लगता था अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो मैं रोने बैठ जाती थी। तो वो वाली जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ होती है, क्योंकि मैंने अपनी भाभी के मूड स्विंग्स नहीं देखे इतने, बट मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा थे प्रेगनेंसी में। अभी भी समटाइम्स मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि मूड स्विंग्स मुझे हो जाते हैं। इसके अलावा क्रेविंग मैं नहीं बोलूँगी एक कॉम्प्लिकेशन है या प्रॉब्लम है, क्रेविंग हर किसी को होती है प्रेगनेंसी में। मेरी क्रेविंग जो है वो चेंज होती रहती है। मुझे 3rd से 4th मंथ में कच्चे आम बहुत पसंद थे, उसके बाद फिर मुझे इडली सांभर बहुत अच्छा लगने लगा। मैं आपको बता दूँ आज मेरे डिनर में इडली सांभर बना है। उसके बाद फिर मेरे मूड स्विंग्स में आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, एंड मैंने दब के मैंगो आइसक्रीम खाई, मैंगो खाया। अभी भी मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इट मीन्स मेरे बच्चे को मैंगो बहुत पसंद आता है। और इसके अलावा अभी मुझे चॉकलेट की क्रेविंग होने लगी थी। चॉकलेट केक हो गया, मूज़ हो गया, मतलब चॉकलेट ओनली चॉकलेट और कुछ नहीं। तो मयंक मेरे इतनी सारी चॉकलेट्स लेके रखता था घर में, और मुझे क्रेविंग, जी हाँ, क्रेविंग अभी भी रहती है 6 to 7 मंथ, और घर वाले भी कहते हैं। फिर मुझे आलू बुखारा है ना, प्लम एक तरीके का आलू बुखारा मुझे बहुत पसंद है। इवन आधा किलो आता है, मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब खा गई उसको। और स्टोरी वगैरह आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे। एंड पीचेस, आड़ू, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी क्रेविंग कुछ इस तरीके से रहती है कि मेरे को फ्रूट्स बहुत पसंद है, किसी भी टाइप का, खट्टा फ्रूट, मीठा फ्रूट मैं बहुत खाती हूँ अपनी प्रेगनेंसी में। लाइक यू नो, एक चीज़ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखी है कि सडन क्रेविंग हो गई और अभी चाहिए, आधे घंटे बाद वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नहीं यार, आप लाए नहीं, मुझे नहीं खाना अब, ऐसा मैं बोलने लग जाती हूँ। तो आधे घंटे के बाद मेरा मूड ख़त्म, यानी मूड स्विंग्स जो होते हैं उसके साथ साथ क्रेविंग भी चल रही होती है। नेक्स्ट जो इशू है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, सब करते हैं यार, लेकिन हर कोई समझता नहीं है, वो है बॉडी चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंटरनली भी आते हैं एंड एक्सटर्नली भी आते हैं, लाइक यू नो, ऊपर से। एंड आई फील कि जो मेरा बॉडी का शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है इस टाइम पे। जब मेरी शादी हुई थी, आई वॉज 52 से 54 के बीच में मैंने वेट लॉस करा था शादी के लिए ऑब्वियसली, और अब मेरा वेट 60+ है। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद 1st 3rd मंथ में तो मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, घटा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग एंड खाना छोड़ दिया था। मुझे खाने से स्मेल आती थी, कोई भी चीज़ मैं खा नहीं सकती थी। खाना, रोटी, सब्ज़ी मैंने 2 महीने छोड़ दी थी बिल्कुल। मैंने एग्जैक्टली बता रही हूँ, ब्रेड भी ज़िंदा रह जाती थी, इडली खा लेती थी, पर मैं 2 महीने 2nd मंथ और 3rd मंथ मैं रोटी के नाम से भी चिढ़ती थी। रोटी, चावल, सब्ज़ी देख के मुझे अंदर से गंदा लगता था, बहुत गंदा लगता था। तो वेट लॉस हुआ। उसके बाद फिर मुझे पता है कि 4 मंथ के बाद जब बेबी का अच्छा ग्रोथ होगा तो फिर आपका वेट गेन होगा। तो वेट गेन इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप बदल रहे हो, आपकी नाक सूज गई, आपका ये हो गया वो। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ गाइस, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल हैं। मेरी नाक स्वलन लगती है, मुझे भी फील होता है, बट मैंने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लेडीज़ की नाक भी सूजती है और फेस पे बहुत ज़्यादा पफिनेस होता है। मेरे फेस पे पफिनेस इतना नहीं आया है,
मेरे हाथों में भी पफिनेस है, पैरों में भी वेट बढ़ गया है। एक्चुअली में मतलब जो होता है ना पैर भारी होने का, वो चीज़ मैंने फील करी है। पैर बहुत भारी भारी लगते हैं, आप सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते हो, सांस भी फूलने लग जाती है और मेरा वेट टमी एरिया भी निकल गया है। तो ये चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। इसके साथ जो मैंने चीज़ फेस किया है वो मुझे सांस लेने में एक बार बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी सांस लेने में। मैंने उसके बाद फ्लैक्सॉन टैबलेट मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना, मैं अपनी डॉक्टर से ऑन कॉल भी कंसल्ट करती हूँ। मेरा जो डायफ्राम है, जो ये एरिया है बर्स्ट के नीचे वाला एरिया, टमी का एरिया, जो बच्चे का दानी है, वो दोनों आपस में से जब पास में मिलते हैं तो मुझे स्ट्रेट रहने के लिए बोला उन्होंने। अदरवाइज़ वो ऐसे बेंड होने के बाद मुझे सांस नहीं आती थी और मुझे सीवियर चेस्ट पेन जिसे कहते हैं, वो वाली चीज़ मैंने फेस की। मैं उसके लिए रोती भी थी रातों में, बट मैंने कभी ऐसे व्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि वो चीज़ मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं क्या दिखाऊँ ना। मैं उस टाइम शूट कर रही होती थी। ये प्रॉब्लम मुझे रात के टाइम होती थी, चेस्ट पेन और सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये दो चीज़। अब मेरी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो चुकी है। सो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ना एडीमा स्टार्ट हो जाता है। टचवुड अभी मुझे एडीमा नहीं है। एडीमा मतलब सूजन हाथ पैरों में, क्योंकि आपके वेन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बच्चे का ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है, उसकी वजह से आपके वेन्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो एडीमा होता है। दूसरा होता है एक्सेसिव वेट गेन में आपको शुगर। तो मुझे शुगर के लिए बोला गया है क्योंकि मेरे बेबी की ग्रोथ ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि, और मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत होती है और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी शुगर में रही है, डायबिटिक रही है मेरी मदर एंड नानी। तो जी हाँ, लड़कियों की जो फैमिली हिस्ट्री है वो उनकी तरफ से ही देखी जाती है। तो मेरे को चांसेस हैं प्रेगनेंसी में डायबिटिक होने के। तो अभी मैंने उसका टेस्ट नहीं कराया है, बट हो सकता है मेरा जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा मुझे बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बीपी का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को होता है, हल्का सा वॉक करा करें, पैरों को लटका के नहीं बैठना होता। मेरे पैरों में भी सूजन नहीं है, बट पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इनडाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ टचवुड वैसा नहीं है, बट कॉन्स्टिपेशन मेरे को आज भी है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बच्चे के वेट गेन की वजह से बच्चा बहुत स्पेस ले लेता है, डाइजेशन में दिक्कत आती है, आप खाना पीना भी सही से नहीं खाते। मुझे भी बाहर के जंक फूड पसंद नहीं है, और स्पेशली चाइनीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, एक्सेप्ट एक दो बार थोड़ा बहुत ले लिया होगा तो ले लिया होगा, मोमोज़ वगैरह। अदरवाइज़ मैं चाइनीज़ नहीं खाती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ में जो अरारोट क्या कहते हैं, जी हाँ, वो बच्चे के लिए अनहेल्दी है, उसके दिमाग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, तो मैंने वो बिल्कुल स्किप कर दिया। और इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं है, समटाइम्स है भी, बट कॉन्स्टिपेशन वाज माई बहुत ज़्यादा। अभी मैं बहुत रिलीफ में हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ तो मैं हर टाइम पानी, मैं दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत बार पी के लिए जाना पड़ता है। सुसु मुझे बहुत आता है, और वो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरा पेल्विक एरिया है, जो मेरा यूरिनरी एरिया है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। टॉयलेट मुझे छींक की वजह से भी आ जाता है, खांस लूँ तो भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ का कंट्रोल काफ़ी कम हो गया है। या मैं हंस लूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर है टॉयलेट का, और मैं नहीं गई हूँ तो भी मेरा टॉयलेट जो है वो मुझसे निकल जाता है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं फ़ेस कर रही हूँ। उसके लिए मुझे डॉक्टर ने पहले नहीं बोला था एक्सरसाइज के लिए, बट अब एक्सरसाइज के लिए बोला है, तो मैं नीचे के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे आगे जाके आफ्टर डिलीवरी, वैसे मेरी एज नहीं है, उन्होंने कहा आफ्टर 30s के बाद ही लोगों को ये हो पाता है, बट अभी आपकी एज नहीं है, बट स्टिल आपको ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, टॉयलेट का प्रॉब्लम, वो यूरिनरी प्रॉब्लम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मैंने काफ़ी अपने आप को एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लिया है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मुझे प्रेशर फील हो मैं वैसे ही वॉशरूम जाऊँ। एंड मैं वॉशरूम काफ़ी बार जाती हूँ। रात में भी मेरी नींद ख़राब होती है, उठती हूँ तो मेरी नींद ख़राब होती है, क्योंकि मैं रात में 2 बार टॉयलेट जाती ही जाती हूँ। वैसे मैं लेट नाइट सोती हूँ, सोते सोते लेट हो जाता है तो लेट नाइट सोती हूँ, पर मैं उस 3-4 घंटे में भी 2 बार टॉयलेट जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे स्लीपिंग पैटर्न जो है मेरा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया है। तो एक स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, आपको पूरी नींद नहीं मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं अभी फेस कर रही हूँ। आई नो अभी मेरे 3 महीने पूरे बाकी हैं, 7, 8, 9, और इस टाइम पे अब जो मुझे प्रॉब्लम होगी वो मैं ऑब्वियसली आपके साथ अपडेट करूँगी। अगर आप मुझे व्लॉग्स पे नहीं देखते तो आप देख सकते हो। तो मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि स्किन की थी, एंड नॉजिया की थी, ईटिंग प्रॉब्लम है, स्लीपिंग पैटर्न है, एंड
बैक एक है जो बहुत ज़्यादा होता है मुझे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और मैं कई बार लेज़ी भी फील करती हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उठूँ। आई डोंट नो वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी वेट की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्या इश्यूज़ हैं। तो ये मैं जेन्युइनली आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गाइज़ बहुत सारे लोग मुझे जज कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट प्रेगनेंसी जब आप खुद कंसीव करते हो तो ही आपको समझ आता है कि प्रेगनेंसी इट्स नॉट ईजी। किसी किसी की बहुत स्मूथ होती है, नो डाउट, बट मेरी इतनी स्मूथ नहीं है। स्पेशली जो मेन प्रॉब्लम है मेरा, वो है मेरी कमर का दर्द। कांट टेल यू, कमर का दर्द। अभी भी मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरा बस फिनिश कर रही हूँ मैं ये वीडियो। सो ये मेरे थे कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ जो मैंने फेस किए, एंड इसके सॉल्यूशंस भी मैं साथ साथ करती जाती हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। लोग कहेंगे कि आपको इतना टॉयलेट आता है तो आप पानी मत पियो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हेल्दी डाइट मैं लेती हूँ, बहुत हेल्दी डाइट मैं लेती हूँ। मैं जूस लेती हूँ विटामिन सी। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना मैं क्या क्या अपनी डाइट में लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ कि मैं क्या हेल्दी ले सकती हूँ। प्लस आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स लाइक फिज़ा एंड निधि जो मुझे बहुत गाइड करते हैं, टच वुड बहुत गाइड करते हैं हमेशा। मम्मी, मेरी इन लॉज, मेरी फ्रेंड्स, सब कुछ मुझे गाइड करते रहते हैं। तो प्रेगनेंसी में मैं पानी इसलिए ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि बेबी जिस फ्लूइड में रहता है वो पानी ही होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं। और अगर आप कम लेते हो तो बच्चे को तैरने में, उसमें रहने में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, तो बेबी की ग्रोथ, आयुजायर होने के बहुत चांसेस है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप पानी कम पियो, सूसू ज़्यादा जाओ, कोई इशू नहीं है, बट पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, हमेशा पीती रहती हूँ। रात में उठ के भी पीती हूँ, तो सूसू भी जाती हूँ तो पी भी लेती हूँ। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जो साइमा को थोड़ा टाइम से जान रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम साइमा फेस कर रही है, क्योंकि मैं वीडियोस में बता नहीं पाती, स्पेशली मेकअप वीडियोस इन सब में, तो वो जान के आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मेक श्योर टू ज़रूर इस प्रोडक्ट को चेकआउट करें, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, वैसे भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी मैं यूज़ करती आई हूँ। तो जी हाँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।